नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर नई जानकारी नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वह बहुत ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सच्चा हीरा होता क्या है, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक प्राणी माया के पीछे पड़ा हुआ है। हर इंसान, हर प्राणी मोह माया के जाल में फंसा हुआ जा रहा है। वह ईश्वर को भूल जाता है और अपनों को भी भूल जाता है। वह अपने परिवार को भूल जाता है, स्वयं अपने माता पिता को भूल जाता है जिन्होंने उनसे जन्म दिया है। प्राणी मोह माया के जाल में फंस करके सब कुछ भुला देता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि सच्चा हीरा होता क्या है। प्रिय दर्शकों, आप इस जानकारी को एक बार पूरा जरूर सुनें। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में ढेर सारा बदलाव और प्रेरणाएं पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो भी प्राणी इस कहानी को मन से और लगन से सुनता है और इस कहानी पर अमल करता है, तो हम उम्मीद करते हैं उसका जीवन ही बदल जाएगा और वह जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी वह कामना करता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो आइए प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। संध्या काल के समय एक पनघट के पास में एक टिटहरा और एक टिटहरी, दोनों पति पत्नी थे। वह बैठे हुए थे और उस घाट पर काफी यात्री पानी पीने के लिए आया जाया करते थे, क्योंकि वह पानी का जो घाट था वह एक रास्ते के पास में था। उस पनघट के पास से एक रास्ता होकर जा रहा था, क्योंकि उस रास्ते से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति उस पनघट पर पानी पिया करते थे। जब भी कोई व्यक्ति उस पनघट पर पानी पीने के लिए आया करते थे, तो वह धन दौलत की बात किया करते थे। तो वह आपस में हमेशा यही बात करते थे कि आपने कितना धन अर्जित किया है, कि तुमने कितने हीरे कमाए हैं, कि तुम्हारे पास कौन सा हीरा है। कोई कहता है मेरे पास डायमंड है, कोई कहता है मेरे पास सोने की मोहरें हैं, और कोई कहता है मेरे पास असरपियाँ हैं, कोई कहता है हीरा जवाहरात हैं, तो कोई कहता है मेरे पास चांदी के सिक्के हैं, धन दौलत है। तो इस तरह की लोग वहाँ पर बात किया करते थे। उन लोगों की बातों को टिटहरा और टिटहरी की पत्नी दोनों सुना करते थे। ऐसा प्रत्येक दिन होता था। प्रतिदिन टिटहरा और टिटहरी की पत्नी दोनों लोगों की बातों को सुना करते थे। जो लोग पानी पीने के लिए वहाँ पर आया करते थे, वह यही बातें किया करते थे। कोई कहता है मैं राजा के यहाँ काम करता हूँ, वहाँ से मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होता है। कोई कहता है मैं राजा का सैनिक हूँ, मैं उनकी सेना में काम करता हूँ, मुझे वहाँ से बहुत सारा धन मिलता है। वहाँ जो भी व्यक्ति गुजरते थे वह यही बातें किया करते थे। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी और किसी तरह की बात नहीं किया करता था। सब धन माया की ही बात किया करते थे। कोई हीरे की बात करता, कोई जवाहरात की बात करता, कोई मोहरों की बात करता, कोई पारस की बात करता, कोई असरफियों की, रत्नों की बात करता। यह सिलसिला काफ़ी वर्षों तक चलता रहा। लोगों की बातों को सुनकर के वह टिटहरी बहुत चिंतित रहती थी। टिटहरी अक्सर यही सोचा करती थी कि ये हीरा जवाहरात होता क्या है। लोग अक्सर हीरे जवाहरात की बात ज़्यादा करते हैं, तो यह हीरा होता क्या है, हीरा दिखता कैसा है। टिटहरी इसी बात को लेकर के बहुत चिंतित रहती थी। वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन टिटहरा अपनी पत्नी टिटहरी से पूछने लग जाता है और कहता है, हे प्रिय, ऐसी कौन सी बात है, आप दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही हो, दुबली पतली होती जा रही हो, तुम्हारी समस्या क्या है। यदि तुम मुझे इस बारे में नहीं बताओगी तो मुझे यह पता कैसे चलेगा तुम्हारी क्या समस्या है। प्रिय दर्शकों, तब टिटहरी टिटहरा से कहती है, महाराज, मैं क्या बताऊं आपको। जो लोग पनघट पे आते हैं, मैं उन लोगों की बातों को सुनकर के चिंतित रहती हूँ। मैं इसलिए ही दुखी रहती हूँ। वह लोग हमेशा धन दौलत की ही बात किया करते हैं, धन माया की बात करते हैं, वह हीरे की बात करते हैं। मैं दिन भर यही सोचती रहती हूँ कि यह हीरा होता क्या है, ये सच्चा हीरा होता क्या है, यह दिखता कैसा है। तब टिटहरा टिटहरी से कहता है, हे प्रिय, तुम इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के इतनी चिंतित हो और आप दिनों दिन सूखती हुई जा रही हो। आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। इस हीरे के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह सच्चा हीरा होता क्या है। तब टिटहरा उस टिटहरी को एक छोटी सी कहानी सुनाता है।
और टिटहरा कहता है, हे प्रिय, इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से ही आप जानेंगे कि सच्चा हीरा होता क्या है। जब टिटहरा कहानी को सुनाता है तो टिटहरी बड़े ही ध्यान से और बहुत ही गौर से उस कहानी को सुनती है। तब टिटहरा कहता है, हे प्रिय, प्राचीन काल समय में एक नगर के पास एक पनघट था। उस पनघट पर संध्या काल के समय पूरे नगर की औरतें उस पनघट पर पानी भरने के लिए आया करती थीं। एक दिन उस पनघट पर 4 औरतें आती हैं। वह चारों औरतें कुएं से पानी को निकाल करके अपने अपने बर्तनों को भर लेती हैं और इसके बाद अपने अपने बर्तनों को कुएं की मुंडेर पर रख देती हैं और आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। और उन औरतों में से एक औरत कहती है कि मेरे पुत्र जैसा भगवान सबको पुत्र दे, क्योंकि मेरा पुत्र इतना सुरीला भजन कीर्तन गाता है कि लोग उसकी आवाज़ सुनने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि मेरे पुत्र का कंठ बहुत ही सुरीला है, जो लोगों के मन को मोह लेता है। उसके सामने बड़े बड़े गायक फेल हो जाते हैं, इतना सुरीला मेरा पुत्र भजन कीर्तन गाता है, तो भगवान मेरे पुत्र जैसा सभी को पुत्र दे। उस औरत की ऐसी बात को सुनने के बाद दूसरी औरत कहती है, और वह कहती है कि मेरे पुत्र जैसा भगवान सबको पुत्र दे। मेरा पुत्र बहुत ही बलिष्ठ और बलवान है। मेरे पुत्र को सभी गांव की स्त्रियां कलयुग का भीम कहती हैं। इतना बलिष्ठ और शक्तिशाली मेरा पुत्र है। दोनों औरतों की इतनी बात सुनने के बाद तब तीसरी औरत कहाँ चुप रहने वाली थी, वह भी अपने पुत्र के बारे में कहने लगी और वह कहती है कि बहना, तुम्हारे पुत्रों को छोड़ो, मेरे पुत्र जैसा भगवान सभी को पुत्र दे। मेरे जैसा पुत्र इस दुनिया में किसी का भी नहीं है, क्योंकि मेरे पुत्र के जिह्वा पर माँ सरस्वती हमेशा विराजमान रहती हैं। क्योंकि मेरा पुत्र जिस भी ग्रंथ को एक बार देख ले उसे जीवन भर नहीं भूलता, क्योंकि मेरे पुत्र ने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हैं। और वह कहती है, मेरे पुत्र को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ याद हैं, और संसार में जितने भी ग्रंथ हैं वह मेरे पुत्र को कंठस्थ याद हैं। और मेरे पुत्र के जिह्वा पर हमेशा माँ सरस्वती का वास है और वह हमेशा विराजमान रहती हैं। प्रिय दर्शकों, टिटहरा इस कहानी को अपनी टिटहरी से कहता है और वह टिटहरी इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनती है। तीनों औरतों की बात सुनने के बाद तब तीसरी औरत जो थी वह कुछ नहीं कहती है। तब वे तीनों औरतें मिलकर के उस औरत से कहती हैं, बहन, तुम्हारे भी तो एक पुत्र है और तुम भी तो अपने उस पुत्र के बारे में कुछ बताइए कि तुम्हारे पुत्र में क्या विशेषता है, क्या खासियत है। तब वह औरत कहती है कि बहना, मेरा पुत्र नहीं तो बलवान है, नहीं शक्तिशाली है, नहीं कोई सुरीली आवाज़ में गाता है, और ना ही मेरे पुत्र की जिह्वा पर कोई सरस्वती विराजमान है। इसलिए मैं अपने पुत्र के बारे में क्या कहूँ। मेरा पुत्र बड़ा बिना पढ़ा लिखा है, वह सीधा साधा गांव का है। इसलिए मैं अपने पुत्र के बारे में क्या बताऊं, उसकी कोई विशेषता ही नहीं है। मेरा पुत्र बिल्कुल भी सीधा साधा है, बस वह मेरा पुत्र है। इतनी बात वह औरत उन तीनों औरतों से कहती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को जब टिटहरा अपनी पत्नी टिटहरी से कहता है तो वह टिटहरी इस कहानी को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही लगन से सुन रही है। इतनी बात करने के बाद चारों औरतें अपने अपने पानी के बर्तनों को उठाती हैं और उस पनघट से अपने अपने घर की तरफ चल निकलती हैं। जब वह आधे रास्ते में पहुंचती हैं तो उनको एक सुरीली आवाज़ सुनाई देती है कि मानो को कोई बहुत बड़ा संगीतकार कुछ गाता हुआ आ रहा है। इस तरह से उन्हें एक सुरीली आवाज़ सुनाई देती है। तब वह पहली औरत कहती है, देखिए, यह मेरा पुत्र आ रहा है। मेरे पुत्र के गीत की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरा पुत्र बहुत सुरीला गाता है। और कहती है कि मेरे पुत्र जैसा भगवान सभी को पुत्र दे। तभी कुछ देर बाद उसका पुत्र उसके नज़दीक आ जाता है, लेकिन उसका वह सुरीला गायक पुत्र अपनी माँ के पास से होकर गुजर जाता है, मगर अपनी माँ की तरफ देखता भी नहीं है। तभी औरतें फिर आगे को चलने पर निकलती हैं और थोड़े आगे चलने पर फिर उन्हें दूसरी औरत का पुत्र नजर आता है जो बहुत बलिष्ठ और बलवान था। तब वह दूसरी औरत कहती है, देखिए बहना, यह मेरा पुत्र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि महाभारत का भीम आ रहा है। जब मेरा पुत्र धरती पर पैर रखता है तो धूल उड़ जाती है। तब वह कहती है, बहना, मेरा पुत्र बहुत ही बलशाली और बलिष्ठ है। और कहती है, भगवान ऐसा पुत्र सभी को दे। ऐसी बात वह महिला दूसरी वाली कहती है।
कुछ देर बाद उसका पुत्र भी उसके नज़दीक आ जाता है और लेकिन भीम जैसा पुत्र, बलिष्ठ और बलवान पुत्र अपनी माँ को नज़र भर देखता भी नहीं है और साइड से होकर के गुजर जाता है। तभी वह औरतें फिर आगे को चल देती हैं। तब वह थोड़े और आगे पहुँचती हैं तो बहुत ही जोर जोर से मंत्रों की आवाज़ आने लगती है, मानो कि कोई विद्वान पंडित मंत्रोच्चारण कर रहा है। इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। तब वह तीसरी औरत कहती है कि बहनों, ध्यान लगा कर के सुनिए, मेरे पुत्र के मंत्रोच्चारण की आवाज़ आ रही है। और वह कहती है, मेरा पुत्र लगता है किसी बड़े ग्रंथ की रचना करने वाला है, इसलिए मेरा पुत्र किसी ग्रंथ की रचना कर रहा है। तो देखिए, जोर जोर से मंत्रों की आवाज़ आ रही है। भगवान ऐसा पुत्र सभी को दे। उसके कुछ देर बाद उसका वह पुत्र उसके पास आ जाता है जिसकी वह बात कर रही थी, जिसके जुबान पर हमेशा माँ सरस्वती विराजमान रहती थी, जो बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करता है, जो एक बार किसी ग्रंथ को पढ़ ले तो वह कभी भी नहीं भूलता। ऐसा वह पुत्र अपनी माँ के नज़दीक आ जाता है, लेकिन वह भी अपनी माँ को बगैर देखे साइड से ही गुजर जाता है। लेकिन इस घटना को एक बूढ़ी स्त्री वहाँ पर देख रही थी, लेकिन तब तक वह चौथी औरत का पुत्र वहाँ पर आता है, क्योंकि वह बहुत सीधा साधा था, वह बिना पढ़ा लिखा था। वह सामने से आता हुआ नजर आता है। जब वह अपनी माँ के पास आता है तो सबसे पहले अपनी माँ के चरणों को प्रणाम करता है और अपना सर अपनी माँ के चरणों में रख देता है, और माँ के सर पर जो पानी का बर्तन था उसे अपनी माँ से लेकर के खुद अपने सर पे रख लेता है और माँ से कहता है, माँ, तुम परेशान हो गई होगी, काफ़ी दूर से तुम पानी लेकर आ रही हो, इसलिए तुम थक चुकी होगी। पानी की मटकी को मैं ले चलता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो और उसके बाद तुम आराम से घर आ जाना। उस औरत का पुत्र इतना कह कर के पानी की मटकी अपने सर पर अपनी माँ से लेकर के रख लेता है और अपने घर को चला जाता है। इस कहानी को वह टिटहरा अपनी पत्नी टिटहरी से कहता है, और वह टिटहरी इस कहानी को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन से सुन रही है। जब वह तीनों औरतें उसके पुत्र को देखती हैं तो क्योंकि वह आते ही सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करता है और अपनी माँ के चरणों में सिर को झुकाता है, और उसके बाद अपनी माँ से पानी का वह बर्तन ले लेता है और उस मटके को अपने सर पर रख करके अपने घर को चल देता है। इस घटना को देख करके वह तीनों औरतें बड़ी सोच में पड़ जाती हैं, बड़ी चकित रह जाती हैं, और तीनों औरतें आपस में घुसर पुसर की बात करती हैं और कहने लगती हैं कि इसके पुत्र को देखो कितना संस्कारी है, अरे बहना, इसके पुत्र को देखो कितना बड़ा संस्कारी है। वह तीनों इस तरह की बातें करने लग जाती हैं। वह बूढ़ी माँ कहने लगती है जो इनकी बातों को सुन रही थी। तभी वह बूढ़ी माँ कहती है, यही है असली हीरा, इसे कहते हैं असली हीरा। और वह बूढ़ी माँ कहती हैं, अपने पुत्र को, अपने संतान को जो संस्कार दिए जाते हैं वह माता पिता से ही दिए जाते हैं। संतान के माता पिता चाहे पढ़े लिखे हों या ना हों, लेकिन संस्कार उनके माता पिता से ही मिलते हैं। यदि किसी माता पिता में ही संस्कार नहीं हैं तो वह अपनी संतानों को क्या संस्कार देंगे? उनके जैसे ही उनकी संतानें होंगी। इसलिए संस्कार हमेशा माता पिता से ही मिलते हैं। जैसे ही माता पिता अपने पुत्र को तैयार करेंगे वैसा ही उनका पुत्र होता है, उनकी संतानें होती हैं। तो वह बूढ़ी माँ उन तीनों औरतों से कहती हैं, तुम्हारा पुत्र संगीतकार हो, अच्छा गाने वाला हो, बलिष्ठ बलवान हो, भीम जैसा हो या ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे तीनों के तीनों ही पुत्रों में कोई संस्कार नहीं है। तुम्हारे पुत्रों ने तुम तीनों में से किसी को एक बार देखा तक नहीं। अरे प्रणाम करना तो दूर की बात, तुमको नज़र भर के देखा तक नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रति तुम्हारे पुत्रों के दिल में बिल्कुल भी दृष्टि और दया नहीं है, प्रेम ममता भाव बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को यह बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम था कि तुम पानी लेकर जा रही हो। तुम्हारे सर पर एक पानी का मटका है, वह बोझ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पुत्रों ने तुमको देखा तक नहीं। और तुम तीनों ये कह रही हैं कि तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। अरे क्या गुण है तुम्हारे पुत्रों में? तुम तीनों के पुत्र नालायक और निकम्मे हैं और नाकारा हैं। कोई भी गुण नहीं है तुम्हारे पुत्रों में।
वह बूढ़ी माँ उन तीनों औरतों से इस बात को कहती हैं। वह बूढ़ी माँ कहती हैं कि सच्चा हीरा तो वो है जो आते ही अपनी माँ को प्रणाम करता है और उसके बाद अपनी माँ की पीड़ा को समझकर अपनी माँ की पानी की मटकी को अपने सर पर रख लेता है और घर की ओर चला जाता है और माँ से कह कर के गया है कि माँ तुम थक गई होगी, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लो और उसके बाद फिर घर आना। इसे कहते हैं सच्चा हीरा। यही है संसार का सच्चा हीरा। तब वह टिटहरा अपनी पत्नी टिटहरी से कहता है, हे प्रिय, यह होता है सच्चा हीरा, क्योंकि माँ बाप चाहें तो अपनी संतान को हीरा बना सकती हैं। यदि जिस माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हों और जो माँ बाप अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देता है तो वह अपने पुत्रों को हीरा बना सकता है। तब टिटहरी को टिटहरा की ये बात समझ में आ जाती है। तब टिटहरी अपने बच्चों को जी जान से प्रेम करती है और उनको अच्छे संस्कार देती है। प्रिय दर्शकों, आज भी आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी टिटहरी अंडे देती है तो हर समय उनको दुबका कर रखती है, कभी भी उनको छोड़कर नहीं जाती है। यदि कोई भी जानवर आ जाए तो और उनसे भिड़ जाती है, वह अपनी जान की परवाह नहीं करती है। और जब टिटहरी के छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं तो और टिटहरी उन्हें अच्छे अच्छे संस्कार देती है, उनको वही संस्कार देती है जो जैसे संस्कार उनको ही प्राप्त हुए हैं। क्योंकि आज भी टिटहरी और टिटहरी के बच्चे और उसकी होने वाली संतान कभी किसी वृक्ष पर नहीं बैठती, क्योंकि टिटहरी भी अपने बच्चों को वही संस्कार देती है। क्योंकि उसके बच्चे कभी किसी वृक्ष पर नहीं बैठे और ना ही वे बैठते हैं, वे हमेशा जमीन पर ही बैठते हैं और जमीन पर ही अंडे देते हैं और जमीन पर ही सोते हैं। चाहे उनके साथ कुछ भी हो, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन फिर भी वह जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं। वह कभी भूल बस भी किसी वृक्ष पर नहीं बैठते। तो टिटहरी भी अपने बच्चों को वही संस्कार देती है। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आप भी अपनी संतानों को यही अच्छे अच्छे संस्कार देंगे। आप भी अपने बच्चों को एक सच्चा हीरा बनाइए और आपके संस्कारों से आपके बच्चे जरूर सच्चा हीरा बनेंगे। हम आशा करते हैं प्रिय दर्शकों, ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस कहानी पर जरूर अमल करेंगे। तो हमें कमेंट में बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।